क्लास 9th के लिए मैं प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करूंगा, बेसिक्स बताऊंगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है। मैथमेटिकल टर्म्स में हम देखें किसी भी घटना, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी समझने के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कोई भी इवेंट है, कोई भी काम है जिसको हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं सेम कंडीशंस में, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सपोज हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आप कंसिडर करिए टॉसिंग अ कॉइन। अब इसको हम बार बार कर रहे हैं, तो पहली बार किया हमने, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बार पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरीके से हमने इसको बार बार किया, मान लिया 100 बार किया, पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हम बार बार कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक ट्रायल हो गया, ये दूसरा ट्रायल हो गया, इस तरीके से तीसरा और 100 ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए इस एक्सपेरिमेंट में, 100 ट्रायल्स हो गए। तो टॉसिंग अ कॉइन ये एक्सपेरिमेंट हो गया, जिसको हमने 100 बार 100 बार सेम कंडीशंस में किया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इसके 100 हो गए। अब देखिए, मान लिया पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार मान लिया फिर टेल आया। इस तरीके से हर ट्रायल में कुछ ना कुछ हेड या टेल में से कुछ ना कुछ आएगा। तो सपोज आपसे कहा जाता है कि कितने ट्रायल्स में हेड आया, मींस नंबर ऑफ हेड्स इन 100 ट्रायल्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। तो ये कुछ आया होगा, मान लिया, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 टाइम्स जो है हेड आया। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेल इन टॉसिंग 100 ट्रायल्स, ये कितना आया होगा, 40। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसका आउटकम क्या हो गया, इसका आउटकम है हेड या टेल, जिसमें कि 60 टाइम्स जो है हेड आया, 40 टाइम्स टेल आया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ये 2 इवेंट्स में कवर हो जाएगा। एक इवेंट हो जाएगी ये नंबर ऑफ हेड्स इन 100 ट्रायल्स, दूसरी हो जाएगी नंबर ऑफ टेल्स इन 100 ट्रायल्स। तो इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, इसी का एक सबसेट होता है, इसी का एक छोटी घटना होती है, बड़ी इवेंट की एक छोटी इवेंट। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 101 बार इस एक्सपेरिमेंट को करो, मीन्स 100 को करने के बाद 101 करने जा रहे हो, तो किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हेड आएगा कि टेल आएगा। यहाँ पर देखिए 100 में 60 टाइम्स जो है हेड आया है, 40 टाइम्स टेल आया है। तो पॉसिबिलिटी क्या लग रही है इस हिसाब से कि हेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की। अब देखिए, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मीन्स ई फॉर इवेंट। इसको हमने डिफाइन किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसको एक्सपेरिमेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये वाली डेफिनेशन जो है अभी आप जो पढ़ रहे हैं 9th में, वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग हेड,
जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने देखे थे 100, और हेड कितने में आया यहाँ पे, हेड आया था 60 टाइम, तो ये हो जाएगी 0.6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी जिसमें टेल आया हो, बचे हुए ट्रायल्स में टेल आया था 40 टाइम्स, टोटल 100 थे ट्रायल्स, तो ये कितनी हो जाएगी 0.4। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.6 प्लस 0.4, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1।